हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वीट क्रॉप के बारे में। तो बात करते हैं कि वीट क्रॉप स्टार्ट करने से पहले इसकी क्या फैमिली होती है, क्या साइंटिफिक नेम होता है। और तो बात करते हैं पहले ये होते क्या है। सीरियल्स होते हैं आपके ये आपके होते क्या है, सीरियल्स। सीरियल्स होते हैं। सीरियल आपका कौन सा वर्ड है? आपका ये रोमन वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है? आपका सीरियल्स का जो मतलब मीन होता है वो होता है गॉडेस। गॉडेस ऑफ ग्रेन। समझ में आया आपका? और जो आपके सीरियल्स होते हैं वो होते हैं आपके मोनोकोट। चाहे वो आपका व्हीट हो, राइस हो, मेज हो, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट, अपनी क्राफ्ट जो आज की है वो है अपनी वीट। वीट का क्या साइंटिफिक नेम होता है, क्या आपका क्रोमोसोम नंबर होता है, क्या आपकी उसकी फैमिली होती है। जैसे कि वीट का साइंटिफिक नेम अलग अलग प्रकार से है, जैसे कि ट्रिटिकम स्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम। फैमिलीज की पोएसी या ग्रेमनी होती है। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो आपका 42 है। और जो इसका ओरिजिन है साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है। साउथ वेस्ट एशिया इसका ओरिजिन, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट दी वीट। जो इंडिया में सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेबल फूड है, बट वर्ल्ड में ये सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है, ठीक है। ये आपका C3 और लॉन्ग डे प्लांट है। क्या है? C3 लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट ये आपका रबी क्रॉप, रबी सीजन में ग्रो किया जाता है, ठीक है। जर्मिनेशन इसका कैसा टाइप है? आपको मैंने पहले ही बताया था, एक होता है हाइपोजियल, एक होता है इपीजियल। हाइपोजियल में क्या होता है, जो आपके कोटाइल डेंस है वो आपके बिलो द सॉइल रह जाते हैं, जबकि इपीजियल में आपके कोटाइल डेंस एबव द सॉइल चले जाते हैं। तो आपका जो इसका जर्मिनेशन टाइप है वो आपका है हाइपोजियल। एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते चलिएगा। द फ्लावर पोर्शन ऑफ द वीट इज नोन एज हेड या ईयर, ठीक। फ्रूट ऑफ कैरियोप्सिस, जो इसका वीट का फ्रूट होता है, टेस्ट वेट 40 ग्राम। जबकि इसका जो वीट है नकलची वीट भी कहते हैं। फ्लेरिस माइनस का कितना होता है टेस्ट वेट? 2 ग्राम। फ्लेरिस माइनस का नाम गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटीन कंटेंट इन वीट 10 से 11%। और जो इसमें प्रोटीन पाई जा रही है आपकी वो आपकी है ग्लूटेन, समझे। वीट रैंक फर्स्ट इन दी वर्ल्ड। मैंने आपको पहले बताया है कि वीट का जो रैंक है वर्ल्ड में वो फर्स्ट है, बट इंडिया में सेकेंड। इंडिया में जो फर्स्ट पे है वो आपका है राइस। सीरियल्स बोथ इन द रिस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन। जो आपका वीट का वर्ल्ड में है, जो आपका वीट का वर्ल्ड में रैंक है, किसमें? एरिया में भी और प्रोडक्शन में वो फर्स्ट है। इन इंडिया वीट क्रॉप सेकेंड। फर्स्ट पे क्या है मैंने आपको पहले बताया, राइस। मोस्ट आफ्टर द राइस। इसके बाद राइस के बाद वीट इज कॉल्ड एज किंग ऑफ सीरियल। जो आपका किंग ऑफ सीरियल है वो है आपका वीट। और जो क्वीन ऑफ सीरियल है वो आपका है मेज, मतलब कि मक्का, जिया मेज। ग्रेन इज द स्ट्रॉ। जो ग्रेन ऑफ स्ट्रॉ ऑफ द मैक्सिकन ड्रॉस वीट में जो होता है 1:1.5। ओके। नेक्स्ट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वीट ग्रेन। जो आपका इसमें स्टार्च पाया जाता है वीट में 60 to 68%। प्रोटीन होता है 8 से 15%। फैट होती है 1.5 से 2%। सेलुलोज 2 से 2.5%। और मिनरल्स जो आपके पाए जाते हैं 1.5%। ओके। नेक्स्ट, पहले बात कर लेते हैं हम लोग हैं कॉमन ब्रेड वीट, यानी कि ट्रिटिकम स्टिवम। ये जो आपका होता है हेक्साप्लॉइड होता है, ओके।
ये जो वीट होता है हेक्साप्लॉइड होता है, मतलब कि इस पे जो इसका ट्यूएल है वो है आपका 24, मतलब कि क्रोमोसोम 42 है, इसको हेक्साप्लॉइड कहते हैं। इंपोर्टेड स्पीसीज, क्योंकि यही हम लोग ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, तो कुछ मात्रा में हम लोग बाहर से लेते हैं, बट मोस्टली ग्रोन इन इंडिया, जो अधिकतर हम लोग इंडिया में इसी स्पीसीज को ग्रो भी करते हैं। ऑक्युपाइंग अबाउट 87% यह आपका ट्रिटिकम एस्टिवम इंडिया में ग्रो किया जाता है। इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई बोर्ला। नॉर्मल बोर्ला को कौन नहीं जानता है? फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। From the Mexican here is called dwarf wheat is responsible for the green revolution. आपके जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के वर्ल्ड में फादर है वो है नॉर्मल इबोला, और जो आपके इंडिया में है वो है एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। ओके, नेक्स्ट है, और जो आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन में आई, मतलब कब आई थी, तो ये भी याद रखना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका आया था 1966 में। ओके, इन स्पीसीज ऑफ द ग्रुप 21 पेयर ऑफ दी क्रोमोसोम। इस स्पीसीज में जो आपका 21 क्रोमोसोम ऑफ दी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, पेयर ऑफ दी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब कि एक पेयर में 2 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रिटिकम ड्यूरम, मतलब कि माइक्रोनी वीट। ये आपका टेट्राप्लाइड होता है और इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 28 होता है। इसमें 14 पेयर ऑफ दी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका यूज सूजी, मतलब मैदा, सेवइयां प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। दिस ऑक्यूपेशन अबाउट द 12% ओनली इन इंडिया। द व्हीट एरिया कंफाइंड द सेंट्रल ऑफ द साउदर्न इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इमर व्हीट, मतलब ट्रिटिकम डाइकोकम। ये भी आपका टेट्राप्लाइड है और इसका भी क्रोमोसोम 18 है। 7 पे इसका क्रोमोसोम शायद आपका 14 है। 7 पेयर ऑफ दी क्रोमोसोम ऑक्युपाई ऑफ दी 1% ओनली। वीट एरिया कन्फाइंड दी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मतलब इन जगहों पर ये वीट ग्रो किया जाता है और इसका यूज साउथ इंडियन उपमा डिश बनाने में यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एरिया और प्रोडक्शन की इन इंडिया में। एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से सबसे पहले आपका एरिया में आ जाएगा यूपी और प्रोडक्शन में भी आपका यूपी जाएगा। और प्रोडक्टिविटी जो सबसे अधिक है वो आपकी है पंजाब की। जो एरिया में आपका यूपी है, सेकेंड नंबर पे आपका एमपी आ जाएगा, थर्ड नंबर पे पंजाब। बिल्कुल सेम जो है आपका प्रोडक्शन में भी यही रहेगा। नेक्स्ट है द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ द व्हीट इन पंजाब ड्यू टू द नियर 100% area of the wheat under the irrigated condition is highly dosage of the fertilized consumption। क्या है जो कि आपका प्रोडक्टिविटी वहां की पंजाब की अधिक है, इसलिए एरिया जो वहां का पंजाब का 100% जो है अंडर द इरिगेटेड कंडीशन। ओके, और नेक्स्ट वहां के जो लोग हैं वो हायर डोज ऑफ द फर्टिलाइजेशन, मतलब अधिक यूज करते हैं किसका, फर्टिलाइज का। नेक्स्ट क्लाइमेट, व्हीट आपका रबी सीजन का क्रॉप है और इसको कहते हैं मॉइस्ट, मतलब कूल, ठंडा क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। कूल एंड मॉइस्ट वेदर ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ। इसमें 2 प्रकार की व्हीट होती है। व्हीट में कैसा होता है, डिटरमिनेट पढ़े होंगे, इनडिटरमिनेट। बात कर लेते हैं डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट की पहले। तो डिटरमिनेट में क्या होता है कि पहले आपका प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करें। जैसे आपका प्लांट है तो प्लांट ने जब तक वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट ना की हो तब तक आपके प्लांट में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं होगी। मतलब कि पहले आपका प्लांट जब वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट कर लेगा उसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करेगा, उसी को कहते हैं डिटरमिनेट। और नेक्स्ट होता है आपका इनडिटरमिनेट, वो याद रखना है। इनडिटरमिनेट में क्या होता है, जैसे कि आपका ये प्लांट है आपका, जैसे आपने सरसों देखा होगा, सरसों टमाटर का देखा होगा, इस सब प्लांट में होता है कि आपका वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी चलती रहती है। जैसे कि आपने सरसों में देखा होगा, इधर साइड फूल बनने होते हैं आगे साइड
और पीछे साइड उसके सिकुआ मतलब छियां बनती जा रही है। मतलब कि जिसमें वेजिटेटिव के साथ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी चलती रहे वो हो जाएगा आपका इनडिटर्मिनेट, और जिसमें आपका पहले वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करेगा उसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट होगा, वो हो जाएगा आपका इनडिटर्मिनेट। ओके, तो समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं कि वेजिटेटिव बात करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में, मतलब प्लांट को क्या क्या जरूरत होती है। टू टाइप की ग्रोथ होती है। पहले बात करते हैं वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। जैसे कि ये हमने क्रॉप ग्रो की, तो ये यहां तक हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ चलेगा। तो वेजिटेटिव ग्रोथ में क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ में टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। समझे आप लोग? वेजिटेटिव ग्रोथ में आपका टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, जबकि बल्कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में आपका फोटो पीरियड, मतलब आपने पढ़ा होगा शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे नेटवर्क प्लांट। इसमें आपका डे मतलब कितने समय प्लांट को लाइट की आवश्यकता है, समझे आपको? फोटो पीरियड आपका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसमें आपको टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, समझे आप लोग? इसमें आपको टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, जबकि आपका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में आपका फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपका प्लांट शॉर्ट डे है कि लॉन्ग डे है कि डे न्यूट्रल है, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी टेम्परेचर का मिनिमम कितना जो आपका वेजिटेटिव ग्रोथ किसमें होती है, पहले याद करने का तरीका देख लो एक बार। आपका जो वीट प्लांट है वो कूल एंड मॉइस्ट वेदर्स को जरूरत होता है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, और वार्म एंड ड्राई मतलब कि गर्म और शुष्क वेदर आपका ग्रेन फॉर्मेशन के लिए जरूरत होता है। तो जब हम लोग वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे वो मिनिमम टेम्परेचर पे ही होगा। तो कितना जरूरत पड़ता है? 4.5। ठंडियों में हम लोग अक्सर करते हैं अक्टूबर में, नवंबर में, हम लोग नवंबर में मतलब गेहूं को बोते हैं, उस समय मिनिमम टेम्परेचर मतलब जितना गेहूं की जरूरत होता है वो आपका होता है 4.2। ऑप्टिमम मतलब 21% जरूरत होता है, और आपका मैक्सिमम मतलब 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम मतलब 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मिनिमम मतलब 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, अब हमें वीट क्रॉप के लिए किस सॉइल की आवश्यकता होती है तो बात कर लेते हैं। वैसे तो अधिकतर क्रॉप के लिए क्लेई लोमी सॉइल, जिसको हम लोग दोमट मृदा बोलते हैं, सैंडी लोम, क्लेई लोम, गुड टेक्सचर मतलब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो उसका, मतलब भरे ना पानी। तो देख लेते हैं, सॉइल विद क्लेई लोम, लोमी होनी चाहिए, टेक्सचर गुड स्ट्रक्चर होना चाहिए, मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉडरेट मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए, जल धारण क्षमता जिसको बोलते हैं, ठीक है। आर दी आइडियल वीट कल्टीवेशन ऑप्टिमम पीएच। अधिकतर क्रॉप को ग्रो करने के लिए, जो अधिकतर हमारी फसलें उनको ग्रो करने के लिए पीएच की हम लोगों को जो आवश्यकता होती है वो आपकी होती है 6 से लेकर के 7.5। ओके, नेक्स्ट है स्पेसिंग। देख लेते हैं कि वीट की स्पेसिंग कितनी स्पेसिंग पे हम लोग ग्रो करेंगे। तो बात करते हैं इरिगेटेड कंडीशन में हम लोग 22x10 सेंटीमीटर रो टू रो, प्लांट टू प्लांट। रैंक ने आपका 25 से 30x5x6 सेंटीमीटर रो टू रो, प्लांट टू प्लांट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं वीट सोइंग टाइम। टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है हमारी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो इरिगेटेड वीट को हम लोग कब ग्रो कर रहे हैं? टाइम इज गोइंग सेकेंड वीक ऑफ दी नवंबर, मतलब कि नवंबर का दूसरे सप्ताह में हम लोग ग्रो करेंगे। और लेट अगर सोइंग कर रहे हैं इरिगेटेड में तो 15 दिसंबर। नेक्स्ट है रैनफीड, जहां पे हम लोग वर्षा के आधार पे
ये इसको कहते हैं सिंचित, जहाँ पे हम लोग के पास इरिगेटेड पॉइंट है, इसको ही मतलब वर्षा है, वर्षा वर्षा पर टिका हुआ। टाइमली सोइंग जो आपका होगा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। लेट सोइंग अगर हम लोग कर रहे हैं 15 नवंबर से 15 दिसंबर। ओके, नेक्स्ट इसमें सीड रेट। सीड रेट जो हम लोग ब्रॉड कॉस्टिंग करते हैं उसमें आपका रहता है 150 kg। 150 kg आपका इसमें रहेगा। आपका सीड ड्रिल से मतलब किस लिए यूज किया जाता है? सीड ड्रिल में आप फर्टिलाइजर भी देते हैं, आपका ये रोड वाइज रोड चलता है, तो इसमें आपका 80 से 100 kg। डिविलर में क्या है, कितना सीड रेट? 25 से 30 kg। टाइमली सोइंग में आपका 100 kg। लेट सोइंग कर रहे हो 125 kg। डॉर्फ वैरायटी है 100 kg। फर्स्ट मेथड से आपका 75 kg। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं इरिगेशन स्टेज की। जो आपकी इरिगेशन स्टेज थी उसको दिया था BRBL भारद्वाज ने। द इरिगेशन स्टेज ऑफ द वीट गिवन बाय BRBL भारद्वाज। और जो आपका वीट को वाटर रिक्वायरमेंट होती है उसकी टोटल लाइफ साइकिल में वो होता है आपका 600 से 800 mm। ओके, तो जो आपकी इसकी स्टेजेस जैसे है क्राउन रूट, टेलरिंग, लेफ, लीफ ज्वाइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग, डगिंग, तो वो देख लेते हैं। जो आपकी CRI होती है वो पहली स्टेज 20 डेज, उसके बाद उसमें 20 ऐड करते जाना चाहिए। 45 आपका ज्वाइंटिंग होगी, 60 से 65, फ्लावरिंग आपका 80 से 85, मिल्किंग आपका हो जाएगा 100 से 105 डेज आफ्टर सोइंग। डस्ट स्टेज अप टू 115 से 120 डेज आफ्टर सोइंग। अगर आपके पास केवल एक ही इरिगेशन हो तब आप किसका यूज करेंगे? तब आप इरिगेशन करेंगे CRI, मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन। ओके, जब अगर आपके पास 2 हो तो आप टेलरिंग पे दे सकते हैं, जब आपके पास 3 हो तो आपको मिल्किंग पे देना पड़ेगा। समझ में आया? चलते हैं आगे देखते हैं। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट इन वीट। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट ऑफ दी वीट, तो देख लेते हैं। अगर हम लोग टाइमिंग सोइंग कर रहे हैं वो भी इरिगेटेड, तो आपका 100 kg नाइट्रोजन, 60 आपका हो जाएगा फॉस्फोरस और 40 हो जाएगा आपका पोटास। नेक्स्ट है लेट सोइंग इरिगेटेड। लेट सोइंग कर रहे हैं जब हम लोग सिंचित में 80, 50, 30 NPK। अनइरिगेटेड में आपको 30, 20 और आपका 10। ओके, देख लेना अपना। वैरायटी जो आपकी ब्रेड वीट होती है, मतलब कि ट्रिटिकम एस्टिवम की जो आपकी वैरायटी है वो है आपकी C306, सुजाता 27 की, लोग एक राज 3077, PVW 343, काफी जानी पहचानी वैरायटी। PVW 373, PVW 343, सोनालिका, HP 208, DWR 162। ड्यूरम की आपकी क्या है? ड्यूरम वीट की कौन सी वैरायटी है? PWD 233, WH 896। अदर इंपॉर्टेंट वैरायटी PVW 550, PVW 502, राज 307, जनक, वैशाली, कंचन, मुक्ता, मेघदूत, नरमा रोजो, सोनारा 63, सोनारा 64। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वीट ऑफ द वीट क्रॉप। तो जो आपके ऑब्जेक्शनल वीट होते हैं उसका साइंटिफिक नेम होता है कॉन्वोलुलस अर्बेंसिस। ऑब्जेक्शनल वीट ऑफ द वीट जो आपका होता है कॉन्वोलुलस अर्बेंसिस। एसोसिएटिव वीट जो होते हैं आपके फ्लेरिस माइनर, इसको कहते हैं गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा, जिसका टेस्ट वेट होता है आपका 2 ग्राम। नेक्स्ट है आपका एविना फटुआ, जई जिसको बोलते हैं। ठीक है, चिनोपोडियम अल्बम मतलब कि बथुआ, जो हम लोग सब्जी के रूप में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हो गया होरिबल वीट, सोरगम, हेल्पेनस। सैटेलाइट वीट जो आपका हो जाएगा, सैटेलाइट होता है आपका फ्लेरिस माइनर, एविना फटुआ। फ्लेरिस माइनर इज फाउंड इन विद डॉर्फ वीट। कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड इन कंट्रोल वीट, जो आपका कॉमन हर्बिसाइड है वीट को कंट्रोल करने के लिए किसमें? गेहूं में, वो हो जाएगा आपका 2,4-D। ओके, नेक्स्ट देखते हैं
मेजर इंसेक्ट पेस्ट क्लाइंबिंग पेटवर्म, माइथमिया सेप्राटा, वीट एफिड, गुजिया विविल, टर्माइट। टर्माइट आपका सोशल इंसेक्ट भी कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम जो होता है ओडोंटोटर्मस ओबेसिस। सोशल इंसेक्ट इसे इसलिए कहा जाता है कि इसमें किंग, क्वीन, समझे, सोल्जर, वर्कर आदि होते एक कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेजर डिजीज ऑफ द वीट। मुख्यतः जो आपकी डिजीज लगती है आपकी ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट, पक्सीनिया ग्रेमिनिस, ब्राउन की जो होती है ब्राउन रस्ट, पक्सीनिया ग्रेमिनिस रिकोंडाटा। नेक्स्ट आपकी येलो स्ट्रिप रस्ट, पक्सीनिया ग्रेमिनिस स्ट्रियोफॉर्मिस, लूज स्मट, अस्टिलागोन्यूडा, कर्नाल बंड, न्यू ओर्सिका इंडिका। आपका टुंडू या येलो ईयर रोग, ये आपका बैक्टीरिया साथ में निमेटोड दोनों से लगता है, तो आपका इसका जो इंगुनिया टिटिसाई है आपका निमेटोड हो गया, जो क्लोराइना बैक्टीरियम टिटिसी है वो आपका हो गया बैक्टीरिया। मोलिया डिजीज, हेटेरोडेरा एविनी, ये आपका निमेटोड है। ईयर कोकेला वीट, इंगुनिया टिटिसी। ओके, ये आप पैथोजन याद कर लीजिए, आपका ये कंट्रोल वगैरह पैथोलॉजी की क्लास में बताया जाएगा और इनके करेक्टर वगैरह। हार्वेस्टिंग मतलब कितना क्या हार्वेस्ट होती है बात कर लेते हैं। जो आपका इरिगेटेड एरिया होता है उसमें 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर, अनइरिगेटेड एरिया में 15 से 20 क्विंटल, रैन फीड में 20 से 25 क्विंटल, आपका जो एवरेज रेट होता है उनकी 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। मॉइस्चर परसेंटेज मतलब इसको स्टोरेज और काटने के टाइम पे इसका कितना मतलब मॉइस्चर होना चाहिए और इसको स्टोरेज के टाइम पे रखने के लिए कितना इसका मॉइस्चर होना चाहिए। काटने के टाइम जब हम लोग फसल को काटते हैं तो इसका मॉइस्चर परसेंटेज होना चाहिए 20 से 25% से 30%, जबकि स्टोरेज के टाइम पे जब हम क्रॉप को स्टोरेज गेहूं को स्टोरेज करते हैं अपने घरों वगैरह में तो 10 से 12% मॉइस्चर होना चाहिए। इससे हम लोग इंसेक्ट पेस्ट मतलब पैथोजन से बचा सकते हैं अपने गेहूं को। At the time of the storage, for safe storage, moisture content of the grain should be range of from the 10 से 12. Okay? मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट